हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज के शिफ्ट में आए हुए सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और आज तो सबसे अच्छी बात ये रही है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हुए हैं। तो बिना किसी डिले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली करके जाना है बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आपका जो पेपर का नेचर रह रहा है, तो आप सबको पता है कि सबसे पहले एग्ज़ाम में आपका आरसी का डोमिनेंस आज भी बरकरार था और इसके साथ ही साथ आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ना। तो ये दो मेजर टॉपिक है जो इसको आपको डेफिनेटली करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही है। और ये अभी तक जितने बच्चों ने एनालिसिस करके बताया, पेपर दिया है, उन बच्चों ने बताया कि इजी और डूएबल क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के भी रह रहे हैं, लेकिन मॉडरेट लेवल का मतलब है सिर्फ टाइम टेकिंग रह रहे हैं और कुछ नहीं। तो ईजिली आप इसको कवर करने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक्स रहे हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसकी मैं बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपका आया हुआ है एक आर्कियोलॉजी से रिलेटेड आपका एक टॉपिक आया हुआ था, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट की बात हुई थी। फिर दूसरा आपका एक जंगल से रिलेटेड यानी वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। तो मैं ऐसे ही जिस तरीके से बच्चे ने बताया है, मैं आपको एज इट इज़ लिख के बता रही हूँ। वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, जिसमें सफारी जैसे कुछ वर्ड्स आए हुए थे। एंड थर्ड वाला जो पैसेज था वो आसानी से बच्चों को याद नहीं आया, तो उस पर नहीं बता पाए। लेकिन हाँ, एक टी कल्टीवेशन ऐसा भी कोई टॉपिक आया हुआ था। देखिए ये जो टॉपिक है ना, तो ये आपको काफ़ी इंगेज कर देंगे। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग भी रहेंगे। आप आसानी से क्वेश्चंस को थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे अलग अलग फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पर्टिकुलर मैं बात करूँ तो फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो खूब सारा प्रैक्टिस कराया गया है, तो आज भी इसके क्वेश्चंस रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब आपको मिले हैं, लुक वाले सारे के सारे मिले हैं। तो लुक इनटू मिला है, मीनिंग क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट है ना। और आपका मिला है लुक डाउन मिला है, लुक थ्रू मिला है। तो ये सारी चीज़ें, ये आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए बेटा। 100 जो आपको फ्रेजल वर्ब मैंने कवर कराया हुआ है, 100 फ्रेजल वर्ब, ये आपका जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उससे जस्ट पहले भी मैंने कवर कराया था, उसके जस्ट बाद भी कवर कराया था। तो 14th वाले वीडियो में आप अगर जाते हैं, 14th में के जो वीडियोस हैं वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट पूरा आपको फ्रेजल वर्ब पूरा 1 to 100 मिल जाएंगे, जो कि आपको डेफिनेटली कवर करके जाना है। एक डिफरेंट जो आज हमें फ्रेजल वर्ब मिला वो मिला आयरन आउट। आयरन आउट का मतलब होता है जब हम किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं और शॉर्ट आउट करते हैं, सुलझाते हैं। ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जब किसी मैटर को, किसी इशू को हम क्या करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं। तो उससे रिलेटेड आपका फ्रेजल वर्ब आया था। और उससे और एक और आपका होमोफोन, ये टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बना हुआ था मैचिंग के फॉर्म में, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। नॉर्मल वर्ड रह रहे हैं जिसमें आपको बेल से रिलेटेड बच्चों ने बताया कि बेल वर्ड आया हुआ था मैम। और जो पुलिस जब किसी कैदी को रिहा किया जाता है, ठीक है, रिहा किया जाता है बेल पे, तो बेल वाला नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और ये नॉर्मल वर्ड्स आपको देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स की पर्टिकुलर बात करेंगे तो देखिए, जब कल मैंने सेशन लिया था तो मैंने कहा था, मैं कोई वर्ड करा रही थी आपको, सलेन ऐसे कुछ करके वर्ड था, तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि पीविश वर्ड भी कर लेना बेटा, पीविश वर्ड भी। और मैंने, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, कल वाले क्लास में मैंने इसको कवर कराया था। आज ये एग्ज़ाम में आया हुआ था आपका फर्स्ट शिफ्ट में। पीविश का मतलब होता है बेटा इरिटेबल है ना। अभी हमने कल के सेशन में हमने मिस एप्रोप्रिएशन किया था, एप्रोप्रिएशन। तो मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एम्बेजलमेंट, चोरी, गबन, एम्बेजलमेंट है ना। तो एग्जामिनर ने आपको पता है क्या वर्ड दिया हुआ है आज? एम्बेजल दिया हुआ है।
इम्बेजिल वर्ड आया हुआ है, एम्बेजलमेंट ना आके इम्बेजिल आ गया है। तो इस तरह के आप देखेंगे तो आपको वर्ड्स देखने को मिले। जो पढ़ाया जा रहा है वो उसको लाइटली नहीं लेना है, आपको रिवाइज करके डेफिनेटली आपको जाना है ना। इम्बेजिल वर्ड दिया हुआ है तो इसको आप ज़रूर देख लेंगे। चोरी गबन के लिए वर्ड यूज़ होता है, हिंदी में गबन बोलते हैं। पिल्फरेज इससे रिलेटेड वर्ड आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की चोरी होती है ना, कई लोग होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करते हैं पर चोरी करके यूज़ करते हैं, तो पिल्फरेज वर्ड इसके लिए आता है। तो इम्बेजिल वर्ड आपका हो गया। फिर एक और सुंदर सा वर्ड आया है आज, विवेसियस, और मैंने आपको सारे हैप्पी वाले वर्ड कराए हैं, तो हैप्पी वाले सारे वर्ड्स आपको याद होंगे। एक्सटैटिक हो गया आपका, डिलाइटेड हो गया, हैप्पी हो गया, जोवियल हो गया, जुबिलेंट भी आ चुका है, आपको पता है। तो ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में होना चाहिए। मीनिंग क्या होता है, विवेसियस मतलब क्या हो गया, एक्सटैटिक, डिलाइटेड, जोवियल, जुबिलेंट ऑलरेडी आ चुका है, जॉयफुल, रिजॉइसिंग, ये वर्ड्स आपको डेफिनेटली माइंड में रहना चाहिए कि यहाँ से सिनोनिम या एंटोनिम, यही दो क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। फिर एक वर्ड आया था आपका हिस्टेरिकल, वर्ड क्या आया था, हिस्टेरिकल वर्ड था आपका। हिस्टेरिकल इज़ रिलेटेड टू हिस्टीरिया, मीनिंग क्या होता है, इमोशनल। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, अनकंट्रोल्ड उसके इमोशंस हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए आप एक और वर्ड लिख लेंगे, ओवररॉट। क्या लिख लेंगे, ओवररॉट। ठीक है, ये आपके वर्ड्स हो गए। इसके अलावा एक वर्ड आपका आया था, अच्छा हाँ, जॉयफुल में आप एब्यूलियंट वर्ड भी लिख लेंगे। एब्यूलियंट हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट टाइम आपसे ये वर्ड पूछा जाए, इसका सिनोनिम या एंटोनिम। तो मतलब क्या होता है, हैप्पी, तो अपोजिट में क्या, वही डिजेक्टेड हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। स्किंटिलेटिंग भी आपका हो जाएगा इससे रिलेटेड, इसको भी ध्यान रखना, ये भी नॉर्मल वर्ड है। जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जिन बच्चों को पता है उनके लिए इजी रहता है ना। तो बस आपको बस ये जानने वाली ही तो बात है। ये आपके वर्ड्स हो गए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक रेस्ट्रिक्टेड का सिनोनिम पूछा गया था। तो रेस्ट्रिक्टेड कोई चीज़ है, इट मीन्स क्या है, कन्फाइंड है, रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है बेटा, कोई चीज़ सीमित है, बंधन में है, कन्फाइंड है। तो ये वर्ड्स सारे के सारे आप कवर्ड वर्ड्स हैं। तो बस पेशेंस के साथ आप जब एग्ज़ाम दोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको आते हैं, बस आपको वहाँ पे धैर्य के साथ ऑप्शन एलिमिनेट करना है, चूज़ करना है। और देखो, जब आप थोड़ा सा कॉन्टिन्यूसली स्टडीज़ करते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो पेशेंस, वो एंड्योरेंस बिल्ड हो जाता है कि आप जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपका इंट्यूटिव एबिलिटी काम करता है आपके लिए। इंट्यूशन आप यूज़ करके वर्ड्स के पास, एग्जैक्ट आंसर के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें कब आती है, जब आपके अंदर पेशेंस होता है। तो देखो, एक ह्यूमरस वर्ड आया हुआ था, ह्यूमरस वर्ड किसी बच्चे ने बताया था। तो हो सकता है अगली बार एग्ज़ाम में हिलेरियस वर्ड दे दे। हिलेरियस पर्सन कौन होता है, ह्यूमरस होता है, जो आपको हंसा के हिला दे, ठीक है, ऐसा मैं याद कराती हूँ। जो क्यूलर वर्ड भी याद रखना, जो क्यूलर, जोकर, जो क्या करता है, हंसाने का काम करता है, तो ये आपको याद रखना है। एंड देन इवेसिव, देखो आया हुआ है कुछ दिन पहले ही, इवेसिव आपका रिपीट किया है, और ये नहीं पता है किसका सिनोनिम पूछा गया है कि एंटोनिम पूछा हुआ है ना। अवॉइडिंग है ना, एल्यूसिव इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। देन बेलिजरेंट वर्ड आया हुआ है। देखिए, बेलिजरेंट का अपोजिट पूछा था, क्या पूछा था बेटा, बेलिजरेंट का सिनोनिम पूछा था, क्या पूछा था, साइनो पूछा था। अब देखो ऑप्शन में आपको क्या क्या मिले थे, एक तो होस्टेज मिला था, क्या मिला था, होस्टेज मिला था, एक मिला था होस्टाइल, और तीसरा ऑप्शन बच्चे को याद नहीं था, तो उसने चौथा ऑप्शन याद नहीं था, 3 ऑप्शन मुझे बताया। तो उसने क्या किया, बेलिजरेंट, उसने कहा कि ये होस्टेज होस्टाइल था मैम, लेकिन मुझे ऐसा लगा क्वेश्चन में अपोजिट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया था, फ्रेंडली कर दिया था। फिर बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं,
फ्रेंडली नहीं, अपोजिट नहीं, सिनोनिम पूछा। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक है क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर रहता है, तो ऐसी गलती आपसे ना हो। सिनोनिम पूछा जाए तो सिनोनिम बताइए, एंटोनिम पूछा जाए तो एंटोनिम बताइए। इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान से पढ़िए जब आप बात होती है किसकी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेलिजरेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, होस्टाइल हो जाता है बेटा, कॉम्बैटिव हो जाता है, कॉम्बैटिव हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, बेलिकोज हो जाएगा, बेलिकोज हो जाएगा। कई बार आपको क्लास में ये कवर कराया गया है, तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेंडली किसका सिनोनिम होता है, जेनियल का सिनोनिम होता है, ठीक है। एमिकेबल का सिनोनिम होता है, एमिकेबल का सिनोनिम होता है, एमिएबल का सिनोनिम होता है, एमिएबल का सिनोनिम होता है, एमिटी का सिनोनिम होता है, फिर इसके अलावा एमिटी है ना, इसके अलावा कॉर्डियल आ जाएगा, इसके साथ कॉर्डियल वर्ड आ जाएगा, अफेबल भी आता है इसके साथ, अफेबल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो आसपास के वर्ड्स आ रहे हैं, एनालिसिस देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आपके भी शिफ्ट में आने वाला है, इसलिए ज़रूरी है जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है एनालिसिस को बहुत थरली करें, ठीक है। और इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बस आपको जहाँ से समझ में आए वहाँ से कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए, मैटर ये करता है। देखो पुट वाले बच्चों ने बताया कि पुट ऑफ आया हुआ था, पुट ऑफ आया हुआ था फ्रेजल वर्ब में, तो डिले पोस्टपोन के लिए वर्ड यूज़ होता है, डिले पोस्टपोन के लिए यूज़ किया जाता है। तो पुट वाले सारे के सारे आपको देखने हैं, पुट वाले सारे के सारे आपको कवर करने हैं, लिस्ट में आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक। एक और क्वेश्चन, एक और आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड था क्योंकि बच्चों को वर्ड्स ही याद रह पाते हैं। तो बैंकरप्ट वर्ड आया था, तो बैंकरप्ट से रिलेटेड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट है ना, और इसका अपोजिट पूछा गया था, अपोजिट पूछा गया था। तो बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है दिवालिया, हैविंग नो मनी, है ना, हैविंग नो मनी, हैविंग नो मनी। नो मनी, तो इसको ज़रूर देख लेना। अब हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पुअर वाला कुछ सिनोनिम्स पूछ ले, पॉपर पूछ ले, पेन्यूरी पूछ ले, है ना, इम्पावरिस्ट पूछ दे, है ना। तो इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ओप्यूलेंट वगैरह ऑलरेडी पूछा जा चुका है। डेक्स्ट्रस वर्ड से रिलेटेड कुछ आया था, तो मे बी डेक्स्ट्रस आया हो। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, स्किल्ड, स्किलफुल पर्सन को बोलते हैं, तो हो सकता है एम्बी डेक्स्ट्रस आया हो। एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वन हु कैन यूज़, वन हु कैन यूज़, वन हु कैन यूज़ बोथ ऑफ हिज हैंड्स, बोथ ऑफ हिज हैंड्स, हैंड्स स्किलफुली, है ना, स्किलफुली, है ना, जैसे पियानो बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, ठीक है। चलो और देखते हैं वर्ड्स। पीविश वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको ध्यान देना। देन हाँ, टैसिटर्न था, गैरुलस था। तो टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, अनटॉकेटिव, अनटॉकेटिव। तो ये देखो ऑप्शन में पूछा गया है, ऑप्शन में बच्चे ने बताया है गैरुलस, तो कहीं ना कहीं गैरुलस का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव होता है, लोकेसियस होता है, लोकेसियस होता है। तो याद रखिएगा कि अपोजिट पूछा गया होगा, है ना, अपोजिट पूछा गया है, तो मीनिंग पता रहेगा ना, तो बेटा अपोजिट पता ही लोगे आप, तो इसको ज़रूर ध्यान देना। फिर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक प्रीपोजिशन से ऑन ओवर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, प्रीपोजिशन भी आज के शिफ्ट में पूछा गया है। अब प्रीपोजिशन कॉन्टिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो प्रीपोजिशन को अच्छे से कवर करके जाइएगा आप। और बच्चे ने बता रहा था एम्बार्क से रिलेटेड कुछ वर्ड आया था, तो एम्बार्क के साथ बेटा, एम्बार्क का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होता है, मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो हो सकता है सिनोनिम एंटोनिम कुछ भी पूछ ले, एम्बार्क के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपका ऑन आता है, तो इसको आप ज़रूर नोटिस करके जाएंगे, ठीक है, ध्यान देकर समझ के पढ़ के जाएंगे। देन अगर हम बात करें, हाँ एक एडजेक्टिव में क्वेश्चन आया था आपको, मैंने एक फ्यू वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो स्टूडेंट बता रही थी
कि मैम इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था, द फ्यू। तो फ्यू का मतलब क्या होता है बेटा? ज़ीरो, नथिंग को डिनोट करता है, ऑलमोस्ट नन को डिनोट करता है, ऑलमोस्ट नन को डिनोट करता है, और जो आपका ऑफ यू होता है वो किसको डिनोट करता है? सम को डिनोट करता है। और द फ्यू किसको डिनोट करता है? जितना है उतना। तो देखो ये बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है, ज़ीरो, फिर उससे ज़्यादा, फिर जितना है उतना, द फ्यू। तो ये वाला एडजेक्टिव का चैप्टर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एंड देन ईडियम्स की अगर हम बात करें तो ईडियम्स में आज हमारे पास आया था गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब, having fluency in speech, ठीक है, फ्लुएंट स्पीच के लिए कहते हैं ना, दैट पर्सन हैज़ गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब दैट पर्सन इज़ वेरी परसुएसिव इन हिज स्पीच और हिज स्पीच इज़ वेरी फ्लुएंट, इन दैट सेंस वी यूज़ दिस वर्ड। तो ये आपके कुछ वर्ड्स रहे। होमोफोन्स मैंने आपको बता दिया है। देखो लेथार्जिक, लिस्टलेस आया हुआ है, क्या आया है? लेथार्जिक। तो लेथार्जिक का सिनोनिम पूछा गया है, लेज़ी होता है मीनिंग, इंडोलेंट होता है, तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान देना है। उसके अलावा लिस्टलेस होता है सिनोनिम, देखो लिस्टलेस होता है। लेथार्जिक आपका पढ़ा हुआ था, मतलब बच्चे ने बताया। उसके बाद अगर आप देखेंगे लेकाडाइजिकल, है ना, ये वर्ड भी आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक। तो ये सारे वर्ड्स आपके आ जाते हैं। लेथार्जिक, स्लगिश, ये भी ध्यान देना, स्लगिश हो जाएगा, है ना। तो ये लेज़ी मतलब आलसी। इनर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। तो इसको ध्यान देना। इनर्शिया वर्ड आ जाएगा, तो मतलब क्या होता है? इनर्शिया मतलब होता है इनएक्टिवनेस, जब सारी चीज़ें क्या है? एकदम निष्क्रिय है, इनएक्टिवनेस। तो याद रख लेना, है ना। इसके अलावा अगर हम वर्ड्स की बात करें तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आए हुए थे। बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस पूछा था। बिसाइड का मतलब क्या होता है बेटा? बगल में, है ना, बाय द साइड ऑफ। और दूसरा आपका बिसाइड्स होता है। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपको ट्रिक के थ्रू याद कराया था, एक्स्ट्रा एस है, तो ये एक्स्ट्रा एस मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त, इन एडिशन की बात करता है, इन एडिशन, और या फिर एक्स्ट्रा की बात करता है, फॉर एग्जाम्पल बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि इंग्लिश के अलावा मुझे हिंदी बोलने भी आता है, ठीक है। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, सी सैट बिसाइड मी, तो मेरे बगल में बैठ गई, सिंपल, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पूछा गया है। और एक बच्ची बता रही थी विज अ विज का मीनिंग पूछा गया था, विज अ विज। तो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? फेस टू फेस, या फिर इन रिलेशन विद। तो इसको भी आप ज़रूर याद करके जाएंगे। क्लियर एवरीवन। पैल्पेबल वर्ड आया हुआ है आपका, पैल्पेबल कई बार आप क्लास में यूज़ करते हैं। लिम्पिड, क्लियर, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्पिक्वस, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैरी से रिलेटेड आपका फ्रेजल वर्ब आया है, तो कैरी वाला सारा आप देख लेंगे। कैरी आउट हो गया, कैरी ऑन हो गया। स्टेशनरी कल वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो उसको आप देख लेंगे। तो ओवरऑल यही कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जिनको आपको डेफिनेटली करके जाना है।
और जितना रिवीजन सेशन चल रहा है ध्यान देना बेटा, पूरा पेपर एनालाइज करके ही मैं 50 क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि डायरेक्टली आपको हेल्प मिल सके। तो आप वहाँ से भी पढ़िए, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो जा रहा है ना, वो बता रहे हैं, रिव्यू खुद बता रहे हैं कि कितना हेल्पफुल हो रहा है उनके लिए क्लासेस और वीडियोस। तो आप भी पढ़ के जाइए। देखिए मोटो सिर्फ इतना है कि आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो, आप बेहतर करें, आपका सिलेक्शन हो, बस इतना ही मोटो है। इसलिए आपसे बार बार आपको परसुएट किया जाता है कि आप वीडियोस देखिए, क्लासेस अटेंड कीजिए। जो आफ्टर एग्जामिनेशन मतलब 13 से जो एग्ज़ाम शुरू हुआ उसके बाद से जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो वीडियोस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, उनको ज़रूर आप कवर करके जाइए। और साथ ही साथ ये एनालिसिस में जो क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं, इससे आपको आइडिया होगा और आप बेटर एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बेस्ट होगा आपके साथ, आप बेस्ट करेंगे एग्ज़ाम में, इतना मैं जानती हूँ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।